हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग कुमार। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैट की आपकी चल रही है और उस क्रम में एक और नया वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। ये बेसिक मॉडिफिकेशन का कमांड है और आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट में कुछ सुधार करने होते हैं या उस ऑब्जेक्ट में कोई ऑपरेशंस आपको करने हैं। मान लें कोई ऑब्जेक्ट बना है, उसे आपको रोटेट करना है, उसे कॉपी करना है, तो ऐसे में ये बेसिक मॉडिफिकेशन कमांड्स आते हैं। आज हम 4 कमांडों की बात करेंगे, 4 कमांडों पे चर्चा करेंगे। वो कमांड्स हैं आपके, पहला होगा मूव कमांड, दूसरा होगा कॉपी कमांड, तीसरा होगा रोटेट कमांड और चौथा मिरर कमांड पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर, इन चारों कमांडों को देखते हैं। प्रायः लगभग सभी कैट पैक्सों में एक तरह से काम करते हैं ये, तो ध्यान से इनको देखिए और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो ज़रूर मुझे कमांड उस प्रॉब्लम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं देखूंगा उसको और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आइए देखते हैं ये 4 प्रमुख मॉडिफिकेशन कमांड। आइए देखते हैं कि हम कैसे मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट कमांड और मिरर कमांड चलाएंगे। सपोज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने ये एक ट्रायंगुलर शेप आपके पास है और आप इसके एक सिरे पे एक सर्किल है जिसको कि मूव करके आप इसके इस ऊपरी सिरे पर ले जाना चाहते हैं। मूव कमांड पे जाएंगे आप और मूव कमांड दबाते ही आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट को चुनेंगे जिसे मूव करना होगा। आप ले जा करके एपर्चर को उस पर रखेंगे और क्लिक कर देंगे, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो डैश 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 हो जाता है इसे घोस्टिंग कहते हैं, याद रखिएगा, घोस्टिंग। ये डैश डैश होने का मतलब ये होता है कि इसको चुन लिया गया है, अब आगे के काम आप कर सकते हैं। जब भी एक बार जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है वो चुन लिया जाए तो आपको खाली इंटर मारना पड़ेगा। आपने खाली इंटर मार दिया और अब वो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ध्यान दीजिए कमांड लाइन पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है। आप इस सर्किल के सेंटर को ही बेस पॉइंट मान लीजिए, आपने चुन लिया है। आपने चुना और उसके बाद जब वो सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है उस समय आप क्लिक कर दें जा करके इस ट्रायंगल के इस ऊपरी भाग को। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। ध्यान दें, इसे हम बेस पॉइंट कह रहे थे सर्किल के सेंटर को, जिसको कि अब ला करके रख दिया गया है इस पॉइंट पे, तो इसको सेकेंड पॉइंट बोलेंगे। पहला बेस पॉइंट हो जाता है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरा जिस पॉइंट को चुनते हैं सेकेंड पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट होता है जिस पर वस्तु उठ करके जाती है। मूव कमांड सिंगल टाइम चलता है, एक ही बार में चल करके ख़त्म हो जाता है ये कमांड। आइए देखते हैं एक बार फिर से इस कमांड को करके। इस बार हम ये मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किल रखा है आपने और इस सर्किल को उठा करके ले आना चाहते हैं आप, इसके सेंटर को यहाँ पर रखना चाहते हैं। आप मूव कमांड लेंगे, आप एपर्चर से जा करके इसे चुनेंगे, इंटर मारेंगे, आप सेंटर पॉइंट पे जाएंगे और सेंटर पॉइंट आपका फर्स्ट, देखिए इस समय बेस पॉइंट चुन लिया आपने पहला जब चुना। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है,
कमांड लाइन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। लीजिए साहब, यहाँ पर ले आकर के आपने क्लिक कर दिया, ये यहाँ पर वस्तु आ गई। इस बेस पॉइंट का क्या महत्व है, इसको आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने एक आयत बनाया है और ये इसका अपर राइट कॉर्नर, ये जो अपर राइट कॉर्नर है, ये ला करके इसके इस ट्रायंगल के इस बिंदु पे रखना है। आप मूव कमांड पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, खाली इंटर मारेंगे और बेस पॉइंट, इस बार आप इसी कोने को चुनेंगे जिसको उठा के रखना है। बेस पॉइंट पूछ रहा है, कमांड लाइन पे देखिए बेस लाइन पूछ रहा है, आपने इसे चुना और ले आकर के सेकंड क्लिक किया यहाँ पर। इस तरह से आपने देखा कि आपने वस्तुओं को इस ट्रायंगल पे सजा दिया, मूव किया। ये था मूव कमांड। आप कॉपी कमांड और मूव कमांड में समानता ये है कि ये दोनों बिल्कुल एक ही तरह चलते हैं। मूव कमांड में जो वस्तु आप चुनते हैं वह उठ के दूसरे जगह जाती है, कॉपी कमांड में उसी वस्तु की एक कॉपी बन करके आ जाती है। आइए देखते हैं कैसे। मैं इन सबको मिटा देता हूं और सिर्फ एक सर्किल रखता हूं, ये छोटा वाला। और अब मेरा उद्देश्य है कि मैं इस सर्किल को इन दोनों सिरों पर रख दूं। इस सर्किल को मुझे उठाना है और इसके इस सिरे पर और इसके इस सिरे पर रख देना है। आप इसी की कॉपी बना लीजिए। अब आप कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, कॉपी कमांड का प्रयोग करेंगे। आप इसी कॉपी कमांड पे जाइए, कॉपी कमांड क्लिक किया आपने और इस वस्तु को चुना। जब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई, खाली इंटर मारा आपने। बेस पॉइंट मान लीजिए आपको सेंटर ही उठा के रखना था, क्लिक किया। देखिए इसकी एक कॉपी बन के उठ के आ रही है। ये अंतर है मूव कमांड और कॉपी कमांड में। मूव कमांड में वही वस्तु उठ के आ रही थी, यहाँ कॉपी कमांड में एक नई कॉपी बन के आएगी और इसको आप यहाँ पर इस पे रख दें। अब देखिए मज़े की बात, ये कमांड एक कॉपी आपने वहाँ पर रख दी, उसके बावजूद ये कमांड अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, ये कमांड ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कमांड चल रहा है और सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है। इसका मतलब ये कमांड एक बार कॉपी कर लेने के बाद रुकता नहीं, ख़त्म नहीं होता। आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। मान लीजिए इसके इस कोने पे आपको रखना है, आप यहाँ भी एक ही बार में चला करके रख सकते हैं। और इस तरह से आप जब खाली इंटर मारेंगे तब ये कमांड पूरा होगा। तो मूव कमांड और कॉपी कमांड में एक अंतर और ये भी है कि मूव कमांड एक बार चल के अपने आप टर्मिनेट हो जाता है, कहा जाए सिंगल फंक्शन टर्मिनेशन हो जाता है इसका। जबकि कॉपी, कई वस्तुओं को आप, एक ही वस्तु की कई कॉपी बना करके आप बारी बारी से अलग जगहों पे रख सकते हैं एक ही बार कमांड चला करके, यानी मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है एक ही बार ये कमांड चलाने पे। आइए देखते हैं एक बार फिर से। मान लीजिए हमारे पास एक आयत है और इस आयत का ये अपर राइट कॉर्नर इस पे ला के रखना है। इसी की कॉपी बनेगी, मूव नहीं, हम कॉपी करने जा रहे हैं। कॉपी कमांड चलाया आपने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, खाली इंटर मारा। बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट जिस कोने को उठा के ला के रखना है उसको चुनिए और सेकेंड पॉइंट आपने ला करके इस पॉइंट पे रख दिया। देखिए अभी भी ये कमांड ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चाहे जितने आप यहाँ पर इसकी कॉपी बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, जितने आप क्लिक करते जा रहे हैं, जब तक आप खाली इंटर नहीं मारेंगे तब तक ये कमांड ख़त्म नहीं होगा, ये कमांड टर्मिनेट नहीं होगा। ये थे मूव कमांड और
कॉपी कमांड। आइए हम देखते हैं रोटेट कमांड। रोटेट कमांड की सहायता से हम किसी वस्तु को किसी दिशा में किसी बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। आपने ये सारे ऑब्जेक्ट मिटा दिए जो भी थे। सपोज करें आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर है और इसको आपको, ये वर्टिकल है, इसको घुमा करके 90 डिग्री आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है। रोटेट कमांड पे जाएंगे आप। रोटेट कमांड क्लिक किया आपने और उस वस्तु को चुन लिया जिसको कि रोटेट करना है। क्लिक किया, इंटर किया, वो आपसे बेस पॉइंट पूछ रहा है। बेस पॉइंट आपसे पूछ रहा है। बेस पॉइंट आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए बेस पॉइंट वो पॉइंट होगा जो फिक्स हो जाएगा और आप अब इस बेस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल चाहे इस वस्तु को घुमा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सेटिंग जो है इस पे, अगर आप इसको इस दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक क्लॉकवाइज दिशा हुई, इस दिशा में घुमाना है तो आपको कोण निगेटिव में देना होगा। अगर आपको इस दिशा में घुमाना है तो आपको माइनस में कोण देने होंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है, इस दिशा में ऐसे घुमाना है, तो आपको कोण पॉजिटिव में देने होंगे। तो मान लीजिए ये ऐसे यहाँ पर खड़ा है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिटाना चाहता हूँ 90 डिग्री। तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको कोण जो देना पड़ेगा, अभी आप कमांड लाइन पे देखिए ये नीचे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, पूछ रहा है क्या, रोटेशन एंगल। तो आप क्या करिए, रोटेशन एंगल आपने -90 दे दिया। -90 देते ही देखिए क्या होता है, ये वस्तु फिर से 90 डिग्री घूम करके क्लॉकवाइज घूमेगी क्योंकि नेगेटिव है, 90 डिग्री घूम करके हॉरिजॉन्टल हो गई। सपोज करें आपको फिर से इसको 90 डिग्री अप कर देना है, तो इसके लिए आप रोटेट कमांड में जाएंगे, वस्तु को चुनेंगे, खाली इंटर मारेंगे, बेस पॉइंट आपने मान लीजिए यहाँ पर चुन लिया, अब वस्तु इसी के सापेक्ष नाचेगी। और मान लीजिए आपको इसको वर्टिकल करना है, तो इस बार क्योंकि वस्तु एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम के जाएगी, इसलिए आपको इसे करना होगा +90। तो आप रोटेशन एंगल जो पूछ रहा है वो +90 कर दीजिए। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ 90 लिखेंगे आप, प्लस समझेगा कंप्यूटर उसे। इंटर मारा आपने, देखिए वस्तु वापस फिर से वर्टिकल हो गई। रोटेशन कमांड में जो सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात होगी कि आप इसमें मान लीजिए इसी वस्तु को आपको 45 डिग्री रोटेट करना है, इसके बीच के पॉइंट, मैं आपको समझाने के लिए बीच का मैं एक इसके छोटा सा सर्किल बना देता हूँ। ये बीच में एक सर्किल है और आपको 45 डिग्री इस लाइन को घुमाना है, इसी सर्किल के सेंटर के अराउंड। रोटेट कमांड पे गए, आपने वस्तु को चुना, आपने खाली इंटर मारा, आपने बेस पॉइंट चुना, आपने बेस पॉइंट चुना, और उसके बाद देखिए अब ये कैसे घूम रहा है। अब इसका रोटेशन पॉइंट वो बीच का बिंदु हो गया जिसके अराउंड आप क्या कर सकते हैं, वस्तु को घुमा सकते हैं। आप 45 डिग्री लीजिए और उसके बाद इंटर कर दीजिए। प्लस है तो देखिए किधर घूमेगा, वस्तु अभी ऐसे ही है, आप इंटर मारेंगे ये इधर की तरफ घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएगा। आप चाहते हैं कि ये वस्तु रोटेट हो
फिर से 45, और इसकी ये खुद ना रोटेट हो, इसकी कॉपी वहाँ पर रोटेट होके बन जाए, तो आप इंटर मारेंगे, बेस पॉइंट चुनेंगे और कॉपी ऑप्शन लेंगे, और उसके बाद मान लीजिए आपने 45 दे दिया। देखिए रोटेशन भी हुआ और वस्तु की ओरिजिनल वस्तु रह गई, क्योंकि कॉपी होकर के रोटेशन हुआ। तो वास्तव में एक कॉपी कमांड और रोटेशन का एक साथ कॉम्बिनेशन हो गया, और इस तरह से ये वस्तु घूम भी गई और इसका कॉपी भी बन गया। आइए आज के इस ट्यूटोरियल का एक और कमांड देखते हैं हम लोग, मिरर कमांड। मिरर कमांड किसी वस्तु का मिरर बनाने के काम में आती है। मिरर बनाने के लिए हम वस्तु को लेंगे, कोई भी वस्तु हो, मैं आपके लिए लेता हूँ, ये मैंने एक सिग्मा से, लगभग सिग्मा शेप है उसको लिया है, इसी को हम लोग मिरर करने जा रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन आपके मिरर की तरह से काम करेगी। इस कमांड की खासियत ये है कि आपको इसमें एक मिरर लाइन देनी होगी। लाइन बनती है दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से, तो कोई ऐसे दो बिंदु देने पड़ेंगे जो मिरर लाइन की तरह काम करेगा। आपके घरों में जो मिरर्स लगे हुए हैं, आप उनके सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए ये आप हैं, ये वो मिरर है, तो आपकी इमेज मिरर के पीछे उतने ही दूरी पे बनती है और दिशा भी बदल जाती है। उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट हाथ उसका राइट हाथ की तरह से दिखता है, जिसको कि पार्श्व विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं मिरर कमांड कैसे चलता है। आपने मिरर कमांड लिया, मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है वो, यानी उन वस्तुओं को चुनिए जिनको कि मिरर करना है। ये 4 लाइनें जो बनी है सिग्मा में, वो आपको चुननी होंगी। क्लिक कर लीजिए इनको, ये चारों वस्तुएं चुन ली गई हैं, और अब खाली इंटर मारेंगे पूरे चुनाव को होने के बाद। मिरर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, पहला पॉइंट पूछ रहा है मिरर लाइन का। आप मिरर लाइन को, ये आपका मिरर लाइन है, इसके दोनों एंड्स को चुन लीजिए। आपने इस एंड को चुन लिया, आपने इस एंड को चुन लिया। देखिए वस्तु मिरर होने लगी, और वस्तु मिरर होने के साथ साथ यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शंस आए वो ये है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। अभी मैं आपसे कह देता हूँ कि मैंने नो ऑप्शन ले लिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। क्या होगा इससे कि वस्तु का मिरर हो जाएगा और जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो इरेज नहीं होगा। मैं तुरंत दोबारा एक बार मिरर कमांड चलाता हूँ, वो कमांड तो चल के पूरा हो गया, और पहले मैं इसको जो मिरर किया गया था उसको मिटा देता हूँ, और अब फिर से मैं मिरर करता हूँ। मिरर कमांड पे गए आपने वस्तुओं को चुना, आपने खाली इंटर मारा, और आपने मिरर लाइन पे दो बिंदु कहीं भी चुन लीजिए, या तो आप एंड पॉइंट चुने या तो कहीं पर भी दो बिंदु चुन लें। और इस बार मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट जब ऑप्शन आया तो आप यस दबाइए। आपने यस क्लिक किया, यस ऑप्शन लिया, कमांड पूरा हुआ। देखिए उसी सोर्स ऑब्जेक्ट जो था आपका सिग्मा, वो पलट करके बन गया और सोर्स ऑब्जेक्ट मिट गया, क्योंकि आपने वाई ऑप्शन दिया था। तो मिरर कमांड में वाई ऑप्शन देने से ये होता है कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है वो मिट जाता है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस करने पे वो मिट जाएगा। तो अगर आपको अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को रखना है और फिर भी मिरर करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको वाई ऑप्शन नहीं देना होगा, एन ऑप्शन देना होगा। मिरर लाइन नहीं है तो भी मिरर हो सकता है। आई देखिए, ये आयत है, एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर एक सर्किल है। इस
रेक्टेंगल के इस साइड के सापेक्ष आपको मिरर करना है। मिरर कमांड पे गए आपने वस्तु को चुना, आपने इंटर मारा, आपने मिरर लाइन के रूप में इस पे कहीं पे भी 2 जगह पे क्लिक कर दिया। सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है, नहीं करना है तो एन ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के ब्रैकेट में जो ये एंगल ब्रैकेट होता है उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आप खाली इंटर मार देंगे तो नो ऑप्शन ले लेगा, और खाली इंटर मैंने माना, देखिए खाली इंटर मारते ही मेरे मिरर हुआ, उस लाइन के सापेक्ष मिरर हुआ, उस साइड के सापेक्ष मिरर हुआ, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिटा भी नहीं। इस तरह से ये मिरर कमांड हुआ। तो इस ट्यूटोरियल में हमने 4 कमांड देखे, मूव, कॉपी, रोटेट और मिरर। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी इस वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस होंगे उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार देखा हमने कि कैसे हम किसी कैड पैकेज में कॉपी, मूव, रोटेट और मिरर कमांड चलाते हैं। आप इसको कई बार दोहराइएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं आपकी हर क्वेरीज़ का उत्तर दूंगा। तो देखते रहिए अनुराग कुमार ट्यूटोरियल्स, और कैड पैकेजेस पे अपने काम करते रहिए, और लोगों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।